सम्मानित सज्जनों और देवियों, मैं आचार्य धन कुमार शास्त्री, जन्मभूमि निरपुड़ा बागपत, इस समय बड़ौत में गुराना रोड संगम सनीमा के तीसरी तरफ रह रहा हूँ। ये जो उपदेश आप सुन रहे हैं, जीवन उपयोगी उपदेश, ये श्री ज्योति, यह प्रोग्राम जो आपको दिया जा रहा है, यह दिव्य ज्योति न्यूज़ चैनल की ओर से दिया जा रहा है। इसमें जीवनोपयोगी वे चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में आई हुई रुकावटों को दूर करके हमें उन्नति के रास्ते पर ले जाती है। वेद का उपदेश सबके लिए है। अगर इसे किसी भी मतांतर का लोग अपने जीवन में उतारें तो उसके जीवन का वो मार्ग खुल जाएगा जो रुका हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर हम इन उपदेशों पर अमल करें, इन्हें काम में लाएं, इन्हें व्यवहार में लाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम इन उपदेश को अनसुना कर देते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। वेद का आदेश है कि अधिकारी को अधीनस्थों से झूठी प्रशंसा की कामना नहीं करनी चाहिए। फिर से ध्यान दें, कहा है कि अधिकारी को अधीनस्थों से झूठी प्रशंसा की कामना नहीं करनी चाहिए। अब न्याय दर्शन कहता क्या कि पहले अपने मजबून को आप रखिएगा, जिसे कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है कि हमें किसी भी जो बड़े ऊंचे पद पर हैं, चाहे वो घर का स्वामी है, चाहे वो समाज का स्वामी है, गांव का प्रधान है, राष्ट्र का सेवक है, तो उसे अपने जो नीचे लोग काम करने वाले हैं उनसे झूठी प्रशंसा की कामना नहीं करनी चाहिए। ये प्रतिज्ञा कहलाती है। फिर उसके लिए कहा है कि जब प्रतिज्ञा की है तो उसके लिए उदाहरण दे। तो उदाहरण क्या है, तो उस उदाहरण को दिया है, उदाहरण दें। और उसके बाद में फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये तीनों बात हम ध्यान में रख करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले कहा अपने अधीनस्थों से झूठी प्रशंसा की कामना न करें। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो वो कहते हैं अगर हम अपने अधीनस्थों से, जो हमारे नीचे काम करने वाले हैं, उनसे झूठी प्रशंसा की कामना करेंगे तो जो हमारे सच्चे साथी हैं वो हमारा धीरे 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 करके सब साथ छोड़ जाएंगे और हम समाज में अकेले रह जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि झूठी प्रशंसा की कामना कतई न करें। ये प्रशंसा की कामना वाले के साथी उनका साथ छोड़ देते हैं और वो समाज में अकेले खड़े रह जाते हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता। इसलिए हम सावधान रहें, झूठी प्रशंसा की कामना न करें। इसका उदाहरण है राजा भोज, जो बहुत न्यायकारी राजा हुए। एक दिन वो और उनका दरबारी कवि दोनों बैठ कर के कुछ विशेष सलाह मशवरा कर रहे थे। काम पूरा होने के बाद राजा को ध्यान आया कि मैं दरबारी कवि को बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें देता हूँ, लेकिन आज तक इसने मेरी प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा। तो उन्होंने दरबारी कवि से कहा कि कवि जी, आप मेरी प्रशंसा में एक ही श्लोक कहो। उसने कहा महाराज, आप कोई प्रशंसा का काम कीजिएगा, मैं आपकी प्रशंसा में बहुत मोटा महाकाव्य लिखूंगा संस्कृत में, जिसमें हजारों श्लोक आपकी प्रशंसा में होंगे। राजा ने कहा कि कविवर, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं बहुत तनख्वाह आपको दे रहा हूँ, आज तक आपने कोई मेरी प्रशंसा में कुछ नहीं कहा, आज एक ही श्लोक सुनाओ। मंत्री फिर कहा कवि ने कि महाराज, आप प्रशंसनीय काम कीजिएगा। हृदय की आवाज़ आती है, वो आवाज़ जब निकलती है कविता के रूप में फूट करके आती है। अच्छा काम करने से मेरी हृदय के तार झनकृत होंगे और आपके बारे में बहुत मोटा प्रशंसा का ग्रंथ लिखूंगा। राजा ने तीसरी बार कहा कि अब की बार कह रहा हूँ, या तो मेरी प्रशंसा में एक श्लोक कहो और नहीं तो इस राज दरबार को छोड़ करके सवेरे यहाँ से चले जाना। कवि समझ गए कि राजा के मन में घमंड आ गया है, इसलिए अब इसके राज्य को छोड़ देना चाहिए। उसने तुरंत अपना बस्ता उठाया, काख में दबाया और कहा, राजन, आप तो कल की बात कह रहे हैं, मैं अभी आपके राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ। और वहाँ से चल दी। कुछ समय बीतता गया। 1 महीने के बाद एक ऐसा मुकदमा राजा के सामने आया जिसमें राजा को उस कवि की सलाह की बहुत आवश्यकता पड़ी।
उन्होंने अपने गुप्तचरों से कहा कि इस तरह का हमारा कवि रहा है, उसको ढूंढ करके लाओ, कहीं से भी लाना पड़े, आपको ढूंढ करके लाना पड़ेगा। गुप्तचर ढूंढते ढूंढते एक जंगल में गए। जंगल में देखा एक झोंपड़ी में एक साधु रहता है, और जो जो हुलियाएँ उसने बताई थी राजा ने, वो सारी उसके साथ में मेल खाती है, सारे निशानात वे ही मिलते हैं। तो वो समझ गए ये ही राजा का दरबारी कवि है। आकर के राजा को उन्होंने कहा, महाराज हमने दरबारी कवि का पता लगा लिया है, वो अमुक जंगल में झोंपड़ी बना करके रहता है, वो ही आपका दरबारी कवि है। तो राजा को जब ये पता मिला खुशी हुई। अब वो विचार करने लगे कि इसे कविवर को बुलाया कैसे जाए। राजा सोचने लगा जो मेरे गम को ठुकरा सकता है, फिर उसको कैसे लाया जाए। तो राजा ने विचार लगाया, दो रास्ते हैं, या तो हम किसी के हो चलें या किसी को अपना बना चलें। राजा ने सोचा अगर मैं हुक्म भेजता हूँ तो नहीं आएगा, तो मुझे ही सन्यासी का वेश बना करके सन्यासी के पास में चलना चाहिए। राजा ने सन्यासी के कपड़े मंगाए, पहन करके उस जंगल में गए और जा करके उस कुटिया में पहुँचे जहाँ साधु रहते थे। उस साधु रूपी कविवर ने उन्हें देखा, खड़े होकर के सम्मान किया और भोजन आदि सम्मान करने के बाद में पूछा, महाराज कहाँ से आगमन हो रहा है। तो राजा भोज ने कहा कि महाराज मैं धारा नगरी से आ रहा हूँ, जिसे आज उज्जैन कहते हैं। इसका पहला नाम धारा था और ये उनकी राजधानी थी। मैं धारा नगरी से आ रहा हूँ। धारा नगरी का नाम सुन के उछल पड़ा और उसको ध्यान आया, अरे वो धारा नगरी जिसके किसी समय पर हम राजमंत्री होते थे, आज उसका बहुत दिनों में समाचार मिला है। उसने पूछा, महाराज धारा नगरी में सब खैर कुशल तो हैं। तो राजा भोज ने बात को छिपा करके सत्य बोला, लेकिन बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा, महाराज राजा भोज ने बात को छिपा करके कहा, महाराज धारा नगरी में और तो सब कुशल हैं, लेकिन आज राजा भोज इस समय धारा नगरी में नहीं है। इस समाचार को सुनकर के एकदम से बड़ा आघात कवि पर पहुंचा। तो उसने एक श्लोक कहा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगते। हे महाराज अनर्थ हो गया। जिस धारा नगरी की नींव इतनी मजबूत थी, उस धारा नगरी की नींव तो हिल गई होगी। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, और जो वहाँ विद्या का बहुत बड़ा सम्मान था, वो सम्मान भी खत्म हो गया होगा। चूँकि राजा भोज एक एक कविता पर बड़े बड़े इनाम देकर के लोगों को विद्या का सम्मान करते थे, आज वो विद्या का सम्मान भी समाप्त हो गया होगा। और पंडिता खंडिता सर्वा जितने विद्वान लोग थे वो सारे बिखर गए होंगे। महाराज बहुत अनर्थ हुआ। इस बात को सुनकर के जो नकली कपड़े पहने हुए थे राजा, उसने वो सारा नकली वेश उतार करके कहा, कविवर यहाँ श्लोक सुना रहे हो, अगर वहाँ सुनाते तो मेरी दुर्गति होती ना आपकी दुर्गति होती। जब उसने राजा भोज को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उसके हृदय से दूसरा श्लोक फूट करके आया और उसने कहा, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजा भूतले। महाराज मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस धरती पर जो धारा नगरी की नींव थी वो और भी मजबूत है, और जो विद्या का सम्मान था वो भी जोंका तो है, और सारे पंडित यानी सारे विद्वान जो है एक साथ मिलकर के रह रहे होंगे। चूँकि राजा भोज मेरे सामने खड़े हुए। जब राजा भोज को अपने सामने देखा और ये श्लोक राजा भोज ने सुना, उसने कहा, कविवर यहाँ दो दो सुना रहे हो, वहाँ एक भी नहीं सुनाया गया। अगर एक वहीं सुना देते तो ये झगड़ा ना होता। जल्दी से मेरे साथ चलो और अपने राज्य में सम्मान सहित लाए, और ला करके उनको राज पद पर बैठाया और फिर से आनंद पूर्वक रहने लगे। इसलिए वेद का आदेश है कि आदिनस्थों से झूठी प्रशंसा की कामना नहीं करो, नहीं तो आपके सच्चे मित्र आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। अगर सुख से रहना चाहते हो, यथार्थ जिसकी प्रशंसा करनी होगी उनकी प्रशंसा करो, जो निंदनीय है उनकी निंदा करो, और अगर आपकी सामर्थ्य से बात है, निंदा करने वाला बलवान है, तो उसके लिए उपेक्षा का भाव रखो। आपका कल्याण होगा। ओम शांति।